हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी गद्य साहित्य में ये हमारा दूसरा क्लास है 25 प्रश्न वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का जो गोबर पात्र रहा किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है गोदान उपन्यास में? तो गोदान उपन्यास में गोबर रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है गोबर। प्रेमचंद के कुछ अन्य उपन्यासों के नाम हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद द्वारा रचित उनका अधूरा उपन्यास है। इसके अलावा प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। आगे बढ़ेंगे। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो प्रोफेसर मेहता। गोदान के कुछ अन्य पात्रों के नाम हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, राय साहब मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी इत्यादि। ठीक है, आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है? तो उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप उपन्यास विधा में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दिलो दानिश ममता कालिया द्वारा रचित उपन्यास नहीं होकर कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। दिलो दानिश कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है, जबकि पलटू बाबू रोड फणीश्वरनाथ रेणु सही है, मृगांतक गंगा प्रसाद विमल सही है, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा ये भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोदान के किस पात्र ने कहा है, गोदान उपन्यास के किस पात्र ने कहा है कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान के किस पात्र का यह कथन है? तो गोदान के पात्र प्रोफेसर मेहता के द्वारा यह कथन कहा गया है। गोदान के पात्र प्रोफेसर मेहता के द्वारा यह कथन कहा गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है बावन दास। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है बावन दास। बावन दास गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। मैला आंचल नामक उपन्यास में बावन दास गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति के रूप में आया है। इसके अलावा बाकी तीनों भी जुलूस, दीर्घतपा और प्रतिपरी कथा फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित ही उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम हमें बताना है। ब्रजनंदन सहाय। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम हो गया ब्रजनंदन सहाय। ब्रजनंदन सहाय द्वारा रचित उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है सौंदर्योपासक। ठीक है, ब्रजनंदन सहाय द्वारा रचित उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा हुआ? सौंदर्योपासक। ठीक है, इसके अलावा राधाकांत और राजेंद्र मालती भी इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। राधाकांत और राजेंद्र मालती उनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं तथा यह उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है ब्रजनंदन सहाय का। आगे देखेंगे। गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? पहला गिरमिटिया। दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित उनका उपन्यास है पहला गिरमिटिया। जिसके लेखक रहे गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया के लेखक कौन रहे? गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उनके कुछ अन्य उपन्यासों के नाम हैं जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग का दरिया है इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं।
प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था? प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था सेवा सदन। सेवा सदन उनका पहला उपन्यास रहा। वैश्य जीवन से संबंधित समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। सेवा सदन नामक उपन्यास में वैश्य जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है? उपन्यास। ठीक है, उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय के नाम से लिखते थे। इसके अलावा धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक रहे जैनेन्द्र। जैनेन्द्र एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यास है सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, दशार्क इत्यादि। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय रहा काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय क्या रहा? काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण। आगे देखते हैं। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है मयादास की माड़ी। इस उपन्यास में सन 1840 ईस्वी से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। मयादास की माड़ी नामक उपन्यास में, जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित है, इसमें 1840 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। भीष्म साहनी द्वारा रचित उनके कुछ अन्य उपन्यास हैं कड़िया, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलुफर, झरोखे। ठीक है, आगे देखते हैं। लवंगलता किस विधा की रचना है? लवंगलता किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। रचयिता रहे किशोरीलाल गोस्वामी। लवंगलता नामक उपन्यास के रचयिता रहे किशोरीलाल गोस्वामी। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आदर्श हिंदू उपन्यास राधा कृष्ण दास द्वारा रचित न होकर लज्जाराम मेहता द्वारा रचित है। आदर्श हिंदू उपन्यास लज्जाराम मेहता द्वारा रचित उपन्यास है। लज्जाराम मेहता के कुछ अन्य उपन्यास है धूर्त रसिकलाल। लज्जाराम मेहता के कुछ अन्य उपन्यास है धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, इसके अलावा आदर्श दंपत्ति। ठीक है। गुप्तचर गोपाल राम गहमरी सही है। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय सही है। नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें इसका सही क्रम बताना है। ठीक है, महिला कथाकारों के ये उपन्यास है और इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें इसका सही क्रम बताना है। तो 55 खंबे, लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश, आवा, ये सही क्रम हो जाएगा। 55 खंबे लाल दीवारें की रचयिता रही उषा प्रियमवदा। तत्सम की रचयिता रहे राजी सेठ। दिलो दानिश की रचयिता रही कृष्णा सोबती। आवा की रचयिता रही चित्रा मुदगल। ठीक है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा की रचना, तत्सम राजी सेठ की रचना, दिलो दानिश कृष्णा सोबती की रचना, आवा चित्रा मुदगल की रचना। आगे देखेंगे। शेष यात्रा की लेखिका कौन रही? शेष यात्रा की लेखिका रही उषा प्रियमवदा। शेष यात्रा की लेखिका रही उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा द्वारा रचित इनके कुछ अन्य उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी, भय कबीर उदास इत्यादि। आगे देखते हैं। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? अलमा कबूतरी मैत्रेय पुष्पा की रचना है। अलमा कबूतरी मैत्रेय पुष्पा की रचना है। रचयिता रहे 2000। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 2000। अलमा कबूतरी मैत्रेय पुष्पा की रचना है। प्रकाशन वर्ष रहा 2000। आगे देखते हैं। कठ गुलाब के रचयिता कौन रहे? मृदुला गर्ग। कठ गुलाब के रचयिता रहे मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के अन्य उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा या फिर कहे तो चितकबरा, अनित्य, मैं और मैं। ठीक है।
उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकबरा, अनित्य, मैं और मैं किनकी रचनाएं रही? मृदुला गर्ग की रचनाएं रही। आगे देखते हैं। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोपति द्वारा रचित उपन्यास है जिंदगी नामा। कृष्णा सोपति की कुछ अन्य रचनाएं हैं, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, समय सरगम इत्यादि। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, समय सरगम इत्यादि। अगला प्रश्न है, जमाने में हम आत्मकथा के रचयिता कौन रहे? जमाने में हम आत्मकथा की रचयिता रही निर्मला जैन। निर्मला जैन, ठीक है। अगला देखेंगे, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी की लेखिका कौन रही? कृष्णा सोबती। मित्रों मरजानी की लेखिका कृष्णा सोबती। आगे देखते हैं, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। नीचे लिखे गए उपन्यासों में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। 7 नदियाँ एक समुंदर नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके कुछ अन्य उपन्यास है, नासिरा शर्मा के कुछ अन्य उपन्यास है, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, जीरो रोड इत्यादि, ठीक है। इसके अलावा वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र द्वारा रचित उपन्यास है। वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र द्वारा रचित उपन्यास है। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का उपन्यास है। आगे देखते हैं, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? निष्कवच उपन्यास की लेखिका रही राजी सेठ। निष्कवच उपन्यास की लेखिका रही राजी सेठ। राजी सेठ का अन्य उपन्यास एक है तत्सम। राजी सेठ का एक अन्य उपन्यास कौन सा है? तत्सम। आगे देखते हैं, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ममता कालिया द्वारा रचित कहानी संग्रह है सीट नंबर 6। ममता कालिया द्वारा रचित उनकी कुछ अन्य कहानियां हैं, छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, मुखौटा इत्यादि, ठीक है। अगला देखेंगे, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।